जुजुत्सु काइसन सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है एयरिंग एंड एपिसोड 1 ऑफ द हिडन इन्वेंट्री आर्क आ चुका है। तो सबसे पहले एनिमेशन पे अगर बात कर ले हम, सीज़न 1 का एनिमेशन बहुत ही प्रेज़ मिला था उस एनिमेशन को, क्योंकि वो बहुत ही रफ़ एंड टफ क्लासिक मापा एनिमेशन था। वहीं कंपैरिजन सीज़न 2 एनिमेशन बहुत ही स्मूथ फील देता है, जैसे कि मक्खन है। जहाँ सीज़न 1 एकदम रॉ हार्ड हिटिंग एनिमेशन दे रहा था, सीज़न 2 वहीं पे थोड़ा स्लो स्मूथ और क्लीन एनिमेशन देता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें गेटो का सीन मिलता है, जहाँ एक मोनोलॉग चालू है बैकग्राउंड में। सारी चीज़ें डार्क है, जो कि गेटो के कैरेक्टर का इंसाइट दे रही हैं कि अभी वो बहुत ही डार्क प्लेस में है। उसको सब में से ब्लैक ही दिख रहा है, किसी में भी अच्छाई या लाइट नहीं दिख रही है। इसके बाद हम सीधा जाते हैं उटाहिमे और मेमे का एक एक्सटेंडेड सीन है। मांगा में ये सीन सीधा हॉलवे में चालू होता है, जहाँ वो लोग डिस्कवर करते हैं कि वो लोग एक बैरियर के अंदर फंस चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग वहाँ क्यों गए थे, और ये एक्सटेंडेड सीन बहुत ही अच्छा था। ये कहीं भी स्टोरी को अलग डाइवर्ट नहीं करता है। एनिमेशन एक हॉरर मूवी वाला फील दे रहा था स्टार्टिंग में, और अगर आप नोटिस करोगे तो एनिमेशन को बहुत ही रियलिस्टिक फील देने की कोशिश हुई है, जो कि चेनसॉ मैन में भी हमने देखा था। बट यहाँ एग्जीक्यूशन बहुत ही स्मूथ है। तो जब फाइट्स में कैरेक्टर फास्ट मूव करेंगे ना, तो वो देखने में और अच्छा लगेगा। इस एनिमेशन का यही फ़ायदा है कि फ़ाइट सीन में जब कैरेक्टर फास्ट मूव करते हैं ना इस एनिमेशन में, तो वो देखने में बहुत ही स्मूथ लगता है, और कहीं पे भी ऐसा लैग या जिटर या फिर ऐसा नहीं लगता है कि ये यहाँ पे थोड़ा जहाँ फाइट से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। फिर वो लोग हॉलवे से बाहर निकलते हैं एंड पूरा घर टूटने लगता है। तो यहाँ लगता है कि उटाहिमे का जो कैलकुलेशन था वो सच हो रहा है, पर ये गोजो करता है, क्योंकि जो घर में वो लोग लॉक रहते हैं वहाँ टाइम मैनिपुलेशन हो रहा था। जो मोमेंट्स कुछ मिनट्स के थे, बाहर की दुनिया में वो 2 दिन कंप्लीट हो चुके थे। एंड फिर एंट्री होती है टीन गोजो की। तो इस पूरे एपिसोड में अगर आप नोटिस करोगे तो गोजो आपको अलग ही फील देगा। जिस गोजो को हम सीज़न 1 में देखते थे, जिसको जानते थे, वो एक मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस गोजो है। यहाँ गोजो टीन में है, और तो टीन वाली फील देता है, क्योंकि वो एक ब्रेट वाली फील दे रहा है, क्योंकि वो अभी भी वो अपने टीनेज में है। जो कि हम देखते हैं गेटो और गोजो की डायनामिक में, जहाँ गेटो चीज़ों को सीरियसली लेता है और किसी अंडरस्टैंडिंग में रहता है। गोजो सबको अंडर एस्टिमेट करके एक अपने ही जोन में रहता है। गोजो एक फ्री गाय जैसे रहता है, क्योंकि वो अभी तक उतना एक्सपीरियंस लिया नहीं है। अभी वो एक स्टूडेंट है, वो अभी एक सेंसे नहीं बना है। सीज़न 1 में हमने देखा था कि वेल को बनाना कितना इंपॉर्टेंट है जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए, बट यहाँ ये लोग वेल नहीं बनाते हैं। वेल इसलिए बनाया जाता है ताकि बाहर के लोगों को अंदर क्या हो रहा है, कैसी फाइट्स हो रही है, इसके बारे में पता ना चले, और ये सब एक सीक्रेट रहे। तो ये केयरलेसनेस है, क्योंकि ये लोग अभी भी स्टूडेंट्स हैं, इन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं मिला है। एंड बाद में हमें पता भी चलता है। थोड़ा एक फ़नी सीन है जहाँ प्रिंसिपल देता है गोजो को सर पर टपली। वेल नेक्स्ट हमें पता चलता है कि पूरा टेंजन वाला सीन के बारे में, क्योंकि टेंजन को अब एक स्टार प्लाज्मा वेसल चाहिए। तो टेंजन सामा इमॉर्टल है, बट इटर्नल यूथ ना होने के कारण बॉडी को रिप्लेस करना पड़ता है। उसकी कर्स टेक्निक ही इमॉर्टिलिटी है, बट बॉडी जो है वो धीरे धीरे एज होती है। तो वरना वो एक ऐसे स्टेट में चला जाएगा जहाँ कोई विल नहीं होगा उसके पास, और एक तरह से जुजुत्सु सोसाइटी का बैलेंस हिल जाएगा। तो वो स्टार वेसल है रिको, एक नॉर्मल सी लड़की है, और क्योंकि उसकी लोकेशन लीक हो गई है, तो गोजो और गेटो को उसे टेंजन तक पहुंचाने का काम मिलता है, एंड उन्हें वहां तक सेफ पहुंचाना है। एक ग्रुप क्यू है एंड एक कोई तो ग्रुप है, उनसे बचा के। इसके बाद हमें गोजो एंड गेटो के सोचने का तरीका पता चलता है, जहाँ गेटो इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है, किसी भी चीज़ को हल्का नहीं छोड़ रहा है। वहीं गोजो ये कह रहा है कि हम तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसीलिए तो टेंजन सामा ने हमें चूज़ किया है। और गेटो गोजो से कहता भी है कि उसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट और लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एंड देयर एंट्री होती है टोजी फुशिगिरो की। एंड बस वेट करो, चीज़ें बहुत ही तगड़ा टर्न लेने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक्शन है, थोड़े बहुत कैरेक्टर डायनामिक्स भी दिखते हैं। एंड ये 5 एपिसोड के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में गोजो के पास्ट में क्या हुआ था। वेल मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, सिर्फ एनीमे ओनली के लिए। तो ये मैंने सिर्फ एपिसोड में जो चीज़ें हुई हैं उसी को कवर किया है इस वीडियो में। वेल दोनों की पर्सनैलिटी ना, मुझे अगर हम कमिंग बैक टू माई गोजो पॉइंट, गोजो को देखकर ना मुझे यूजी की याद आई, क्योंकि सीज़न 1 में यूजी भी चीज़ों को उसी तरह समझता था
अपने लॉजिक में। अगर उसे समझाया जाएगा कि एक डोमेन क्या है, तो समझाया हुआ एक्सप्लेनेशन उसके सर के ऊपर से जाता था और वो अपने खुद के तरीके से समझता था चीज़ों को। और यहाँ पे गोजो को हमने देखा था, जब उसे पूरा ये स्टार प्लाज्मा वेसल वाली चीज़ समझाई गई, तो उसने एक अपना अलग से ही कोई एक्सप्लेनेशन दे के समझा उसे। वेल, दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम नहीं है, पर दोनों की वाइब तो सेम ही है। तो ये एपिसोड एक अच्छा स्टार्ट था सीज़न 2 के लिए ओवरऑल। एंड आगे जो चीज़ें आने वाली है वो बहुत तगड़ी होंगी। मैंने मांगा पढ़ा है, तो जो एनीमे ओनली हैं उनके लिए तो एक ट्रीट से कम नहीं होने वाला है। एंड मापा इसे एनिमेट कर रहा है, तो फिर आप रिलैक्स होके आराम से चीज़ों को एंजॉय कीजिए। आपको कैसा लगा एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताना। कियोत्सुके सायोनारा।